अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन किराम, अल्लामा शिबली नोमानी रहिमहुल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पे एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है अल फ़ारूक के नाम से। आप रहिमहुल्लाह ने इस किताब में फ़ुतूहुश्शाम के बड़े ज़बरदस्त वाक़यात नकल किए हैं और इन असबाक में हमारे लिए बड़े उम्दा असबाक हैं। इन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हिम्स का मुहासरा किया तो हिम्स के लोग बाहर आ गए और आके सुलह की दरख्वास्त की और कहा कि हम आपको जिजिया देते हैं, आप हमसे सुलह कर लीजिए। हज़रत अबू उबैदा ने उनसे सुलह कर ली, जिजिया वसूल किया और आम ऐलान कर दिया कि अब चूँकि आप लोगों से हमने जिजिया वसूल किया है तो आपको अमन व अमान देना, आपकी दुश्मन से हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। आप लोग अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ यहाँ पे ज़िंदगी बसर कीजिए। लेकिन इसके साथ ही कैसर रोम ने इंताकिया में बहुत बड़ी अफवाज जमा की ताकि वो दोबारा से हिम्स पर हमला करे और उसे मुसलमानों से आज़ाद करवाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कमांडरों को जमा किया और उनसे मशवरा किया कि चूँकि कैसर रोम बहुत बड़ी फ़ौज के साथ हम पे हमला करना चाहता है और हमारी कुछ फ़ौज फ़लस्तीन में है, कुछ दमिश्क में है और कुछ हम यहाँ पे हैं, तो अब आप लोगों की क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे यजीद बिन अबी सुफियान भी एक बड़े कमांडर थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमें अपनी औरतों और बच्चों को हिम्स शहर के अंदर छोड़ना चाहिए और हमें बाहर निकल के कैसर रोम का मुकाबला करना चाहिए। तो इस पर एक दूसरे कमांडर शर्जील बिन हसना खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये एक मुनासिब मशवरा मालूम नहीं होता कि हम अपनी औरतों और अपने बच्चों को हिम्स शहर के अंदर छोड़ दें, क्योंकि हिम्स शहर की जो आबादी है वो ज़्यादातर ईसाई हैं। तो ये मुमकिन है कि जब हम बाहर जाएं तो वो हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को या कत्ल कर दें या फिर उन्हें कैद करके हिकरक के हवाले कर दें। इस वजह से हमें अपने बच्चों को और अपनी औरतों को शहर के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर मेरी राय ये है कि हम ईसाइयों को हिम्स शहर से बाहर निकाल दें। तो इस पर शर्जील बिन हसना ने कहा कि ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हम इन लोगों से आहद कर चुके हैं, हम इनसे जिजिया वसूल कर चुके हैं और अब हम अपने आहद को तोड़ें और इन्हें शहर से बाहर निकालें, ये मुनासिब नहीं है। इस पर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हमें ये इसका इल्तिज़ाम करना चाहिए। लेकिन फिर आखिर क्या किया जाए। तो इस पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर में कहा कि फिर मुनासिब ये मालूम होता है कि हम हिम्स शहर को छोड़ दें और हम यहाँ से दमिश्क चले जाएं हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, ताकि फिर हम अगला अपना लाइहा अमल तैयार करें। जब ये मशवरा हो गया तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हबीब, एक उनके वहाँ के जो ख़जाना के अफसर थे, उनको बुलाया और उनको कहा कि हमने चूँकि हिम्स शहर के लोगों से जिजिया इसलिए वसूल किया था कि हम इनको अमन व अमान देंगे और दुश्मन से इनकी हिफाजत करेंगे। तो अब चूँकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम शहर को छोड़ रहे हैं, इस वजह से कि हम पर लाजिम है कि हम इनका जिजिया इनको वापस लौटा दें। और इसके साथ ही उन्हें कहा कि आप वापस जाइए और जिन जिन लोगों से जितना जिजिया लिया है सारा उनको वापस कर दें। तो वो उठे और उनके पास लाखों की मिकदार में वो जिजिया था। तो आपने वो जिजिया सारा लोगों में वापस तकसीम किया और उनसे कहा कि हम चूँकि आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम यहाँ से निकल कर दमिश्क जा रहे हैं, इसलिए ये आप अपना जिजिया वापस ले लें। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस ऐलान का वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों पे इतना असर हुआ, लिखा है अल्लामा शिबली नोमानी रहिमहुल्लाह ने और दीगर किताबों फुतूहुल बुल्दान, फुतूहुश्शाम के हवाले से भी, कि ईसाई रोते जाते थे शहर के अंदर और बार बार कहते थे कि अल्लाह ताला आप मुसलमानों को वापस हिम्स शहर में लाए और इसकी हुक्मरानी वापस आपको अता करे। और लिखा है कि यहूदियों पर इससे भी ज़्यादा असर हुआ आपके इस मुसलमानों के इस हुस्न सलूक का कि वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि आप तो जा रहे हैं लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन कैसर रोम को हिम्स शहर के अंदर हम दाखिल नहीं होने देंगे। और फिर इसके साथ उन्होंने तमाम दरवाज़ों पे चौकियां बनाई और शहर के दरवाजे बंद किए और मुसलमानों को कहा कि जब तक आप नहीं आएंगे वापस, हम किसी को ये शहर फतह नहीं करने देंगे और इसकी हुक्मरानी हम किसी को नहीं देंगे। और ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अमल था, ये सिर्फ और सिर्फ हिम्स शहर वालों के साथ नहीं था, बल्कि आपने जो जो इलाके वक्ती तदबीर की खातिर खाली किए, सबको उनका जिजिया वापस कर दिया कि हमने आपसे जिजिया लिया था आपकी हिफाजत के लिए,
اب چونکہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ جزیہ بھی ہم آپ کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں انہوں نے یہ کیا، وہاں کی رعایا چاہے وہ عیسائی تھی یا یہودی تھی، وہ رونے لگے اور بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے۔ تو سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ جو اخلاقی ایک حسن سلوک تھا ہمارے صحابہ کا اپنی رعایا کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اس کا اثر آپ نے یہاں پہ سنا کہ کیا ان پہ ہوا۔ تو آج ہم اگر بات کریں ان لوگوں کی یا ان ممالک کی جہاں پہ ہماری مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، یا نان مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ ہم مسلمان رہ رہے ہیں، تو اگر ہم اس اخلاقی معیار کو اپنائیں اور یہ اخلاقی اقدار ہم اپنے اندر پیدا کریں، تو آپ یقین جانیں کہ ہم یہاں پہ جو جن ممالک میں رہ رہے ہیں، وہاں کے جو نان مسلمز ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کے اور ہمارے اس سلوک کو دیکھ کے اور ہماری ان چیزوں کو، موریلٹیز کو دیکھ کے وہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور اگر ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح سے ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے جیسا چاہے دل میں ویسا ہم کرتے چلے جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنے عمل سے دوسروں کو اسلام کی طرف نہیں لا پائیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ ممکن ہے کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اسی طرح سے جو ہم اسلامی ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یا اسلامی ملکوں میں رہنے والے وہ طبقے جو دیندار کہلاتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے کہلاتے ہیں، وہ اگر اپنے عمل سے یہ چیزیں ثابت کریں، اپنا رویہ اس طرح سے اپنائیں، اپنے اعمال اس طرح سے رکھیں جس طرح سے ان صحابہ کے تھے، یعنی عہد کی پاسداری کے حوالے سے اور معاملات جو ان کے تھے لین دین کے، ان کو کلیئر رکھنے کے اعتبار سے اگر ہم لوگ بھی جو دیندار کہلانے والے ہیں اس طرح سے ہم کریں، تو جو لوگ دین کے زیادہ قریب نہیں ہیں وہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کے وہ دین کے قریب آئیں گے۔ اور اگر ہم اپنے معاملات میں کلیئر نہیں ہوں گے، ہمارے لین دین کلیئر نہیں ہوں گے، اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح کے صحابہ کے تھے، جیسا ان واقعات میں آپ نے سنا، تو پھر ممکن ہے کہ جو لوگ دین کے قریب نہیں ہیں وہ ہماری وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برتاؤ کی وجہ سے وہ دین کے قریب نہ آئیں بلکہ دین سے زیادہ دور ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو کسی سے معاہدہ کریں، جو کسی سے وعدہ کریں، جو کسی کے ساتھ معاملات کریں لین دین کے، تو ان میں بھی ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کو اپنائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم نان مسلم کنٹریز میں ہوں گے، تو انشاءاللہ نان مسلمز ہمارے اعمال کو دیکھ کے، ہماری ڈیلنگز کو دیکھ کے وہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور اگر ہم مسلم کنٹریز میں ہیں تو جو لوگ دین کے زیادہ قریب نہیں ہیں وہ ہمارے اس برتاؤ کی وجہ سے دین کے قریب آئیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا اثر اور اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ الٹ ہوگا اس کے، کہ لوگ دین سے متنفر ہوں گے، دین سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات میں دینی اقدار کو، اپنے احکام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔